हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरएलसी पाठशाला में। मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा था और आज नया चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसे कहीं कहीं सिंटेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पहला रूल है इसका, जो नाउन हो या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, फिर अगर नाउन या प्रोनाउन और वो दोनों एंड से जुड़ा हो, मतलब एक ही सेंटेंस में दो दो प्रकार के नाउन या दो दो प्रकार के प्रोनाउन हो और वह दोनों नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़ी हुई हो, तब उसमें जो वर्ब लगता है, वर्ब हमेशा प्लूरल लगता है। यहाँ पर लिख डाले हैं, वर्ब हमेशा प्लूरल लगता है। वर्ब जन्म से ही प्लूरल होता है, उसमें एस या एस लगाकर सिंगुलर बदलते हैं, लेकिन नाउन जन्म से सिंगुलर होता है और उसमें एस या एस लगाकर उसको प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। इससे यह तात्पर्य है कि V1 जो हुआ यह प्लूरल हुआ और V5 जो हुआ वह सिंगुलर हुआ। तो पहला नियम था नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़ा होगा, फिर आगे रहेगा नाउन या प्रोनाउन। तब दो नाउन या दो प्रोनाउन एंड से जुड़ा हो, तब उसमें जो वर्ब लगेगा, वर्ब हमेशा प्लूरल लगेगा। जैसे एग्जाम्पल है महेश एंड सुरेश। अब यहाँ पर हम बात करें, पहला है महेश, एंड लगा हुआ है, और क्या है, सुरेश है, अर्थात कि महेश भी नाउन है और सुरेश भी क्या है, नाउन है। तो जब एक ही सेंटेंस में दो प्रकार के नाउन या प्रोनाउन रहता है तो वर्ब प्लूरल लगता है। तो यहाँ पर हैव जो कि प्लूरल है, हैव इसी लगा क्योंकि आगे है डन, जो कि डू का V3 होता है, डन V3 डन होता है। और हम लोग जानते हैं V3 में प्रेजेंट में हैज नहीं तो हैव लगता है, और हैज लगता है सिंगुलर के साथ और हैव लगता है प्लूरल के साथ। तो यहाँ पर महेश और सुरेश, जब दो नाउन की चर्चा हो जाएगी और दोनों नाउन एंड से जुड़ा रहेगा, तो हम उसमें वर्ब प्लूरल लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर हैव लगा हुआ है। अगला एग्जांपल है यू एंड आई। अब यू एंड आई, यू और आई दोनों एज यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में है, एज यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में है प्रोनाउन। प्रोनाउन है नाउन या प्रोनाउन, एंड से जुड़े रहेगा, फिर नाउन या प्रोनाउन, तो वर्ब हमको लगाना है प्लूरल, वर्ब लगा देना है। तो यहाँ पर है यू एंड आई, फिर से है डन द वर्क, तो यहाँ पर लगा हुआ है हैव। यहाँ पर अगर हैज लिखा हुआ रहेगा तब सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हैज सिंगुलर वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर हमको प्लूरल लगाना है, इसीलिए हैव का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं पहला नियम समझ में आ गया होगा। जब दो गो नाउन या दो प्रोनाउन एंड से जुड़ी हो तो उसमें वर्ब हमेशा प्लूरल लगाना है। अगला रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, नाउन वन एंड नाउन टू। और नाउन वन के पहले भी ART कहने का तात्पर्य है आर्टिकल्स। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट किए थे तो सबसे पहला चैप्टर ही पढ़े थे आर्टिकल्स, उसमें पढ़े थे ए, एन और द। इन तीन को आर्टिकल्स कहते हैं, ए, एन और द को। तो यहाँ पर नाउन वन के पहले भी आर्टिकल रहना जरूरी है, और आर्टिकल कोई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है और द भी हो सकता है। फिर एंड रहेगा, फिर नाउन टू रहेगा, और उसके पहले भी आर्टिकल रहना आवश्यक है, चाहे वह किसी भी प्रकार का आर्टिकल हो। तब उसमें भी वर्ब हमको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, यानी कि नाउन वन के पहले आर्टिकल, बीच में एंड रहेगा कनेक्टिव के रूप में, फिर नाउन टू और नाउन टू से पहले क्या रहेगा, आर्टिकल, तब उसमें वर्ब हमको प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। जैसे द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैव कम। यहाँ क्या लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट हैव कम। यहाँ पर प्रिंसिपल पहला नाउन हो गया, चीफ गेस्ट दूसरा नाउन हो गया, और पहला नाउन के
पहला नाउन के पहले क्या लगा हुआ है, दो लगा हुआ है जो कि आर्टिकल्स है, और यहाँ पर भी चीफ गेस्ट है इनटू यानी कि नाउन टू, और उससे पहले भी क्या लगा हुआ है, दो लगा हुआ है। तो जब एंड रहेगा नाउन वन और नाउन टू और दोनों के पीछे आर्टिकल लगा हुआ रहेगा, तब हमको वर्ब लगाना है प्लूरल। वर्ब क्या लगा देना है, प्लूरल। कुछ और एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, जैसे ए ब्लैक एंड ए व्हाइट। अब इसमें ब्लैक नाउन वन हो गया, व्हाइट नाउन टू हो गया। तो नाउन वन और नाउन टू, और उसके पहले यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, अर्थात कि आर्टिकल्स लगा हुआ है। तो जब भी इस प्रकार के सिचुएशन रहेगा तो हमको वर्ब लगाना है प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर वर्ब लगा, जो कि हम लोग पहले से जानते हैं वॉज और वर होता है, और वॉज और वर के साथ हमेशा वर्ब का चौथा रूप यानी कि ING वाला रूप लगता है। और हम लोग ये भी जानते हैं वॉज सिंगुलर होता है और वर प्लूरल के साथ लगता है, इसीलिए यहाँ पर वर रनिंग अलोंग द रोड। अगला है द ब्लैक एंड, फिर यहाँ सब में एंड बीच में है, अर्थात कि कनेक्टिव के रूप में एंड है, यहाँ पर भी एंड है। ब्लैक और व्हाइट, ब्लैक नाउन वन हो गया, व्हाइट नाउन टू हो गया, इसके पहले भी आर्टिकल्स दो है और इसके पहले भी आर्टिकल्स दो है। तो जब दोनों के पहले आर्टिकल्स रहेगा तो हमको वर्ब क्या लगा देना है, प्लूरल वर्ब लगा देना है। और हम लोग जानते हैं इज MR में इज सिंगुलर होता है, जो कि ही सी इट के साथ लगता है, और एम हमेशा आई के साथ लगता है, और आर जो बचा हुआ प्लूरल के साथ लगता है। देखते हैं रूल नंबर तीसरा। रूल तीसरा जिसमें बात करेंगे, यहाँ पर आर्टिकल्स नाउन वन में था और यहाँ पर आर्टिकल्स नाउन में टू में था, लेकिन अभी नाउन टू से पहले आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे, तब उसमें वर्ब का यानी कि कौन सा वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर या प्लूरल, समझते हैं अभी। आर्टिकल नाउन वन एंड यहाँ पर नाउन टू, और इसमें जो हमको वर्ब लगाना है वह वर्ब लगाना है सिंगुलर। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बताए थे नाउन वन रहेगा, नाउन टू रहेगा, और दोनों के बीच में एंड रहेगा, और दोनों के पीछे क्या रहेगा, आर्टिकल्स लगा हुआ होगा। आर्टिकल्स कोई भी हो सकता है, ए एन और दो में से। लेकिन रूल तीसरा बोल रहा है कि आर्टिकल्स पहले वाला पार्ट में हमको जो नाउन रहेगा उसके पहले आर्टिकल्स रहेगा, लेकिन दूसरे वाला पार्ट में नाउन टू में उससे पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, तब हम वर्ब लगाएंगे सिंगुलर। वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला बोला है द प्रिंसिपल एंड, और यहाँ पर द चीफ गेस्ट है तो यहाँ लिखेंगे चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट हैज कम, क्योंकि अब कह रहा है रूल जो नाउन वन रहना चाहिए, यानी कि प्रिंसिपल नाउन वन हो गया, चीफ गेस्ट नाउन टू हो गया, लेकिन रूल बोल रहा है नाउन वन के पहले आर्टिकल्स होना चाहिए। तो नाउन वन प्रिंसिपल है, उसके पहले आर्टिकल्स दो लगा हुआ है, उसके बाद बोला है एंड होना चाहिए तो एंड है, और नाउन टू है, और नाउन टू के पहले आर्टिकल्स नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर नाउन टू में आ जाओ, यहाँ पर चीफ गेस्ट है और चीफ गेस्ट के पहले आर्टिकल नहीं लगा हुआ है, तब हमको वर्ब कैसे लगाना है, सिंगुलर लगाना है। तो हम लोग पहले से जानते हैं हैज और हैव में हैज सिंगुलर होता है और हैव प्लूरल होता है। कुछ और प्रश्न देखते हैं। ए ब्लैक एंड व्हाइट हॉर्स was running along the road
और इसमें भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम वॉज का प्रयोग किए हैं क्योंकि एंड तो है और नाउन वन भी है, नाउन टू भी है, और नाउन वन के पहले आर्टिकल है, ART मतलब आर्टिकल है, और यहाँ पर आर्टिकल नहीं है। तो जब दूसरे वाले नाउन में आर्टिकल नहीं रहेगा तब उसमें हम वर्ब जो लगाएंगे वह सिंगुलर लगाएंगे। उम्मीद करते हैं 3 रूल समझ में आ गया होगा। चलते हैं चौथा रूल पर। चौथा रूल हम लोग बात करेंगे पोसेसिव प्रोनाउन वाला। पोसेसिव कहने का तात्पर्य माई, हर, हिज, इस प्रकार के सेंटेंस वाले देखेंगे अभी। पोसेसिव एडजेक्टिव और बीच में रहेगा एंड, और इधर भी रहेगा पोसेसिव एडजेक्टिव। क्या रहेगा? पोसेसिव एडजेक्टिव। हम लोग एडजेक्टिव में बात करेंगे। अब एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव नाउन वन एंड पोसेसिव एडजेक्टिव नाउन टू। तो इसमें भी जो वर्ब लगाएंगे वह वर्ब लगाएंगे हम लोग प्लूरल। वर्ब किस प्रकार के लगाएंगे? प्लूरल। पोसेसिव एडजेक्टिव हो और पोसेसिव एडजेक्टिव में नाउन वन होना चाहिए और एंड होना चाहिए कनेक्टिव के रूप में, और फिर से पोसेसिव एडजेक्टिव और वहां पर नाउन टू होना चाहिए। तो जो हम वर्ब लगाएंगे, वर्ब कैसे लगाएंगे? प्लूरल। और हम जानते हैं V1 जो होता है यही होता है प्लूरल, और V5 जो होता है ये होता है सिंगुलर। क्योंकि वर्ब, ध्यान से सुनेगा, वर्ब जन्म से ही प्लूरल होता है, उसके अंत में एस या एस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है। लेकिन नाउन जन्म से सिंगुलर होता है, उसके अंत में एस या एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर अगर N1 लिखेंगे नाउन तब होगा सिंगुलर, और N5 लिख देंगे अर्थात कि पंचमा, तब हो जाएगा क्या? यह प्लूरल हो जाएगा। यानी कि नाउन और वर्ब दोनों एक दूसरे के सिंगुलर और प्लूरल के मामले में अपोजिट चलता है। तो यहाँ पर हम बोले पोसेसिव एडजेक्टिव नाउन वन रहेगा, एंड रहेगा, पोसेसिव एडजेक्टिव नाउन टू रहेगा। तो वर्ब क्या लगाना है? प्लूरल वर्ब। एग्जांपल्स की बात करते हैं अभी। जैसे माई ब्रदर एंड माई फ्रेंड, माई ब्रदर एंड माई फ्रेंड डैश गॉन टू मार्केट। अब इसमें बात करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। ब्रदर क्या हुआ? नाउन वन हो गया। फ्रेंड क्या हो गया? नाउन टू हो गया। लेकिन इनमें पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर माई लगा हुआ है और फ्रेंड के पहले भी माई लगा हुआ है। तो जब दोनों नाउन के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव रहेगा, जिस प्रकार पर आए थे दोनों नाउन के पहले आर्टिकल्स रहेगा, उसी पर आधारित यह रूल है। दोनों नाउन के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव रहेगा तो उसमें जो वर्ब लगाएंगे प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल की बात करें, माई ब्रदर एंड माई फ्रेंड डैश गॉन टू मार्केट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन देखते हैं। पहला है इज, दूसरा का है वॉज, तीसरा का है हैज, और चौथा क्या है हैव। अब ध्यान से देखिएगा इनमें से कौन सा 4 ऑप्शन में से वहां भराएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के रूप में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और यह चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसीलिए ध्यान से समझेंगे हम लोग। और यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और नहीं फिलिंग द ब्लैंक्स वाला प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे गॉन, जो कि गो मतलब क्या होता है? जाना, यानी कि गो यहाँ पर V1 हो गया। गो का V2 होता है वेंट,
और V3 होता है गन। V4 गोइंग और V5 गोज। लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए, गन है GON, तो जो कि V3 है, और V3 के साथ हम लोग जानते हैं प्रेजेंट में हैज नहीं तो हैव, इन दोनों में से कोई एक का प्रयोग होता है, हैज नहीं तो हैव। तो सबसे पहले तो इज कैंसिल हो गया, वॉज कैंसिल हो गया, अब बचा हैज या हैव। तो यहां पर हम लोग बताए थे कि जब दो गो पोसेसिव एडजेक्टिव रहेगा, नाउन वन और नाउन टू, तो उसमें हम वर्ब लगाएंगे प्लूरल। और यहाँ पर हैज और हैव में हम लोग जानते हैं हैज सिंगुलर होता है और हैव प्लूरल होता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा हैव। कुछ और प्रश्न देखते हैं। माई अंकल एंड माई aunt dash in India. My uncle and my aunt dash in India. ऑप्शन से बात करते हैं। पहला लिव, दूसरा का लिव्स, तीसरा का लिविंग, और चौथा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अब यहां पर हम लोग समझेंगे, अभी बताए थे जो वर्ब होता है, जो वर्ब का पहला रूप, ध्यान से सुनेगा, वर्ब का पहला रूप जो होता है वह प्लूरल होता है और उसके अंत में एस या एस लगा देने पर वह सिंगुलर होता है। और वर्ब पहचानेंगे कैसे? कोई भी वर्ड का जब मीनिंग निकालेंगे और उसके अंत में ना रहेगा, क्या रहेगा? हिंदी वाला अर्थ रहेगा ना, तब हम समझेंगे यह वर्ब है। जैसे पढ़ना, रहना, घूमना, फिरना, चलना, खेलना, यानी कि सब के अंत में ना है, तो यह जब ना रहेगा तो वह वर्ब रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखते हैं, लिव है मतलब होता है रहना, लिव्स मतलब ही रहना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम बोले हैं लगेगा वर्ब प्लूरल, तो अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर वर्ब प्लूरल अंतिम में एस या एस देकर लगा देता है, जो कि गलत है। ध्यान से सुनेगा, वर्ब क्या होता है? V1 प्लूरल होता है और V5 क्या होता है? सिंगुलर। ये उल्टा होता है, V5 क्या होता है? सिंगुलर, और V1 क्या होता है? प्लूरल। तो यहाँ पर हमको क्या लगाना है? प्लूरल। तो यहाँ पर हो जाएगा लिव, न कि लिव्स, क्योंकि लिव्स यहाँ पर क्या होगा? ये हो गया V5, यानी कि सिंगुलर हो गया। और लिव जो है यह V1 है, जो कि प्लूरल है, तो हमको यहाँ पर प्रयोग करना है प्लूरल, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए हो गया लिव। यानी कि चौथा रूल था पोसेसिव एडजेक्टिव नाउन 1 एंड पोसेसिव एडजेक्टिव नाउन 2, तो वर्ब लगेगा प्लूरल। मिलते हैं अगले वीडियो में रूल पंचमा के साथ। जय हिंद।